बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर के संगम के बिल्कुल करीब एक गांव है, इसका नाम है कुबा हमीर खां। यहाँ पर कोई एनजीओ या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इनको इमदाद नहीं पहुंची थी। साफ पानी का इनको बहुत ज़्यादा मसला था, 2 किलोमीटर दूर से ये लेके आते थे। जब मैं यहाँ पर पहुंचा, इन लोगों से एक तो हमने इनको तरपालें वगैरह दी ताकि ये अपने उसके घर बना सकें, हवा से बच सकें, बारिश से बच सकें और धूप से बच सकें। दूसरा हमने ये किया कि इनके कहने पर हमने इनको एक नलका गिफ्ट किया, लगा के दिया ताकि ये उस नलके से पानी भर सकें। तो मेरे साथ यहाँ के जो मुकामी हैं, वो आपका नाम क्या है जी? मीर हजार सही। आप लोग पानी कितना दूर से लेके आते थे? 2 किलोमीटर सही। 2 किलोमीटर दूर से जी। तो अभी आप लोगों की क्या क्या जरूरियात हैं? आगे सर्दी आ चुकी है, आ नहीं रही? हमारे साथ कोई नहीं चप्पड़ है, नहीं तरपाल है, नहीं कोई तंबू है। ऐसे सर्दी है, हम सुबह को छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बूढ़े ऐसे डकते हैं। हमारी माल की नहीं होएगी तो सारे सही मर जाएंगे। वो तुम्हारी मेहरबानी को भी है, खुदावा से करो। पानी अभी हमने गुलाम रसूल हमको नलका दिया, उसका मेहरबानी था। न तो 2 मील हम परे जाते, उधर से पानी था, उधर से आते हैं। अभी एक नलका है, उधर से सारे पानी पीते हैं। दूसरा नहीं तरपाल है, नहीं कोई कपड़ा है, नहीं कोई छपड़ा है। ये तरपाल भी गुलाम रसूल भाई ने दिया है, सिर्फ ये हमारा छां है, दूसरा हमारे साथ कुछ भी नहीं है। अभी कोई भी फिर इधर से आवे, 4 फुट पानी है हमारे पास, हमारे साथ ये जलल है। और दूसरा हम क्या बोलूं, खुदावा से कोई है मेहरबानी नहीं, इजोत वाला है, नहीं कोई फंड वाला है। अभी तक 5 किलो भी हमको नहीं मिला है। आपका जो घर था वो बच गया है? नहीं सर, कुछ भी नहीं बचा है। आपका घर किधर है? हमारा यही घर है कुबे अमीर पर, तुम देख सकता है, ये हमारा घर है, डूब गया। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी खीरथर पर सही, नहर के किनारे। नए इधर से भी पानी है, उधर से भी पानी है, और रोड है, रोड पर हमारा बच्चे बैठे हैं। ये कितने महीने ये पानी और रहेगा? सही पता नहीं, 2 महीने 4 महीने है। अभी 3 महीने था, नहीं को राशन है, नहीं हमारे को खाने के लिए है, कुछ भी नहीं है भाई। अभी जो कहना है वो ये है कि हमारे घर गिर गए हैं, हमारा जो अनाज था वो उसके अंदर बह गया है, इनके जानवर कुछ मर गए, कुछ भूख की वजह से मरे, कुछ पानी की वजह से मरे, कुछ बीमारियों की वजह से मरे। अब ये पानी जो चल रहा है, जिस तरीके से आप ये पानी देख रहे हैं, ये तो कई महीने तक रहेगा। पानी का मसला नहीं है अभी भी, इनके तो घर गिर गए हैं, ये तो नहर के किनारे बैठे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो है सर्दी का। अब अगर सर्दी आती है, बारिश आती है, उसके बाद सर्दी होती है, तो इनको जब इस पानी के ऊपर से वो ठंडी हवाएं लगेंगी, ये किस तरीके से अपना बचाव करेंगे? सर्दी की वजह से ये सर्दियां इस साल वैसे भी साइंसदान ये कह रहे हैं कि बहुत शदीद सर्दी आ रही है, तो पानी के दरमियान में ये रह रहे हैं, तो ये किस तरीके से जिंदा रह पाएंगे? इनकी जरूरियात तो बहुत सारी हैं, इनको राशन की जरूरत है, टेंट की जरूरत है, इनको गर्म बिस्तरों की जरूरत है, कंबल की जरूरत है, इसी तरह राशन और बाकी जो भी जरूरियात है, मेडिसिन की जरूरत है। तो आप सब दोस्तों से यह गुजारिश है, जो मुखैर हजरात हैं उनसे भी गुजारिश है कि इनके गांव का विजिट करें, यहाँ पर आकर इनकी जितनी इमदाद हो सकती है वो करें, ताकि इनका जो है ना ये मुश्किल तरीन जो दौर है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। इनकी यहाँ पे फसल थी, यहाँ पर अभी पानी है, वो सारी फसल खत्म हो गई है और इस वक्त ये बहुत मुश्किल की जिंदगी जी रहे हैं।